बिना चाहत के कोई पाप करा ले, ऐसा सृष्टि में कोई विधान ही नहीं है। हम पाप तो नहीं करना चाहते, पर जिससे पाप होता है वो चाहते हैं क्या? सुख भोग। कहां से? पर स्त्री, पर धन, नाना प्रकार के आचरण जो पाप आचरण हैं उनसे सुख चाहते, पाप नहीं करना चाहते, पर हम सुख भोगना चाहते हैं, सुख संग्रह करना चाहते हैं, इसी से पाप होते हैं। श्री भगवान से कह रहे हैं केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप करता है? तो बोले संसार में सुख भोगने की चाहत ही पाप कराती है। देख लो इसको, जितनी भी जेल भरी है सुख भोगने की चाहत से, जितने भी नरकगामी होते सुख भोगने की चाहत से। ये सुख भोगने की चाहत, इस शरीर से सुख भोगा मिला तो है नहीं, क्योंकि है नहीं वहां। इस शरीर को भोग लें, इस शरीर को, इस शरीर, इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थान को भटकता पूरा जीवन पापाचरण करते। मैं नहीं चाहता पाप करना, मानते हैं, लेकिन पाप का मूल जो संसार से सुख भोगने की लालसा, उसी से पाप होता है। भगवान उत्तर दे रहे कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः, ये महासनो महापापमा विद्धेन मिहि वैरिणम। ये बड़ा भारी दुश्मन है, इसको कोई जल्दी परास्त नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास तभी सार्थक है जब इस दुश्मन को हरा दे, नहीं तो सब मिटिया मेट कर देता है। चाहे वैष्णव हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, एक ताल में सबको ठोक कर परास्त करने की ताकत रखने वाला ये विद्धेन मिह वैरिणम, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? बोले काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उद्भवः प्रकट होता है। क्या? बोले काम, और काम से प्रकट होता है क्रोध, और इन्हीं से सारे पाप होते हैं। रजोगुण कहते हैं राग को, राग ही काम का रूप धारण करता है, और द्वेष ही क्रोध का रूप धारण करता है। काम से राग पुष्ट होता है, और राग से काम की उत्पत्ति होती है। शरीर का राग, भोगों का राग, रुपये का राग, पद का राग, राग सर्वत्र राग। राग से ही काम, और काम से ही क्रोध, और काम और क्रोध ये दोनों महापाप कराने वाले हैं। और महासनो महापापमा, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। महासनो, चाहे जितना भोग लो आप, भगवान कह रहे हैं चाहे जितना भोग लो, ये कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। चाहे जितना पदार्थों का संग्रह कर लो, चाहे जितना सुख की सामग्री, वैभव, शरीर सब भोग लो, परिणाम में तुम्हारा हृदय जलेगा, घोर पाप बन जाएंगे, सुख का किनका भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना जीवन हो गया, देखो वैसे ही अतृप्ति, वैसे ही अशांति, वैसे ही भोग वासना। कामेश क्रोधेश, उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, और प्रकृति रचित शरीरों के भोगने में सुख की इच्छा, यही काम है, यही काम। ये पाप कर्म का मूल है। महापाप माय, महान पापी, महान पाप कराने वाला, महासनो, कभी तृप्त ना होने वाला, काम के वशीभूत होकर के, जब उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध के वशीभूत होकर के ये महान पाप बनते हैं। कभी दोनों से अलग अलग, कभी दोनों साथ मिलकर जीव को नष्ट किए हुए हैं पाप कर्म कराने में। 100-200 रुपया के लेन देन में झगड़ा हो गया, मार डाला। थोड़ी इंच 2 इंच जमीन के बंटवारे में मार डाला। क्रोध, कामना, वासना, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया कि आप
नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात् यतो भोगाभ्यासान मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासा सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। जब मनुष्य के हृदय में भोग वासना जागृत होती है तो वो प्रथम नहीं होती, बहुत जन्मों की वो है, अभ्यास उसका है। भोगाभ्यास के स्कूल कहीं नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण इसका नहीं होता। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का भोग, तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, मां का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया, दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है, वो शरीर नया पाया है लेकिन पुराना है, वो पुरातन है, वो जीव भगवान का अंश सनातन। अब जैसे जैसे यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, सब भोग भोगने की प्रबल कामना जागृत होती है। अगर उपासक ये बात समझ ले, बहुत जल्दी विश्राम मिल जाए, जो यहां समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। हमारे अंदर जो एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, सबके अंदर है। जिस जिस भोग को मन सामने रखता है, लगता है पैसा देके जबरदस्ती कुछ भी हो, इसको मैं भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। या कह रहे गलत सलाह दे रही, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए गलत सलाह दे रही। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। ये इंद्रियों का भोग कभी तुम्हारी तृष्णा को शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। अगर धर्म पूर्वक काम का भोग किया जाए तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए धर्म की मर्यादा के अंतर्गत भोग को, काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है विभूतियों में। धर्म पूर्वक काम का सेवन सृष्टि संचालन के लिए धर्म पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुसार, ये जो आज चल रहा है ना, ये पहले कभी नहीं था। बड़ी मर्यादाएं, जिसका उपहास किया जाता है ना मर्यादाओं का, उन्हीं मर्यादाओं में सुरक्षित थे। पूर्व की मर्यादाओं को, धर्म मर्यादाओं को, शास्त्र मर्यादाओं को आज के बच्चे उपहास करते हैं। ए पुराने जमाने के, ऐसे कह के, ए पुरानी बातों को रखने वाले। नहीं नहीं, आपका जीवन बड़ा नवीन, उत्तम और स्मृतिवान, राष्ट्र सेवक, भगवत भक्त और महान उन्नति के लायक आप हो जाएंगे यदि आप पुरानी बात को समझेंगे। पुरानी माने पुरातन, पुरातन माने सनातन, सनातन माने समस्त शास्त्र सम्मत बात। नवीन नवीन बच्चे नवीन नवीन अवस्था में जब ये अभ्यास, पूर्वाभ्यास भोगों का जागृत होता है तो ये हमको शिक्षा देता है अंदर से गलत। अगर भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, भोग लूं तो प्रसन्नता मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। शास्त्र कहता है न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आज आदर्श शास्त्र नहीं रखे जा रहे, आदर्श ब्रह्म ऋषि नहीं है, आज आदर्श विदेशी सिद्धांत है। भोगाभ्यास, विलासिता, मनमानी आचरण। नहीं नहीं भाई, ये गंगा यमुना का परम पावन, भगवद अवतारों से परम पवित्र भारत देश है। यहां धर्म प्रधान और मोक्ष पदवी प्राप्त करना केवल इसी क्षेत्र में है और नहीं है। ध्यान रखना, ये भारत भूमि का विधान केवल है, अन्यत्र तो भोगाभ्यास है, यहां योगाभ्यास है। अंदर अपनी इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके परमात्मा आनंद में मगन होने वाला ये भूमि यहां की शिक्षा देती है। यहां के ब्रह्म ऋषियों की ये शिक्षा है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम
हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है, इसे भोग लूं, ये सुंदर, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो। कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, अनंत बार भोग चुके, अनंत बार क्या क्या नहीं बने होंगे, क्या क्या नहीं भोगे होंगे। इसी जन्म में देख लो क्या क्या नहीं भोग रहे हो, क्या क्या नहीं भोग लिया, क्या है आपके पास। शास्त्र की आज्ञा मानोगे तो सुखी, शांत और महान बन जाओगे। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम शक्यम, नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में वो शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम, अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुख में जीवन। क्या समझते हो, तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का, आगे खुद देख लीजिएगा।